So we have seen the GST portal, GST e-waybill portal, GST invoice portal, and GST grievance redressal portal. These are the portals which are directly related to GST common portal, right? Now we will discuss about some other important portals which are not directly linked with the GST portal, but in some other ways they are also associated with GST, right? So चलते हैं ब्राउज़र पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं CBIC। तो आप गूगल पर टाइप कर दीजिए CBIC। इस तरीके से आपका CBIC का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ वेलकम CBIC पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाएगा CBIC के डैशबोर्ड पर, राइट? तो सबसे पहले समझते हैं CBIC है क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर दो बोर्ड्स आते हैं। एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज़ CBDT, और दूसरा है CBIC दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT जो है वो आपका इनकम टैक्स को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स करेंट में हमारा GST मेनली जो चल रहा है, तो GST और बाकी कस्टम्स लॉ जो भी है हमारे इनडायरेक्ट लॉज, उन सबको गवर्न, रूल और रेगुलेट करने का काम CBIC के थ्रू किया जाता है। इस तरीके से ये हमारा जो पोर्टल CBIC का है वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है GST पोर्टल से, ठीक है। CBIC, अगर आपको GST से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन बेसिकली कोई रिसोर्सेज चाहिए, GST एक्ट पढ़ना है, GST रूल्स जानने हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो ऑथेंटिक सोर्स क्या हो सकता है? ऑथेंटिक सोर्स विल बी CBIC पोर्टल। तो आप CBIC पोर्टल पर आ जाइए। इसका वेब एड्रेस है cbic.gov.in, उससे आ सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया कि आपको अगर वेब एड्रेस याद नहीं रहते तो आप डायरेक्ट पोर्टल पर CBIC अगर टाइप कर दें, एंटर कर दीजिएगा, और इस तरीके से आपको वेब पोर्टल पर इस तरीके से आ सकते हैं CBIC के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से इसका डैशबोर्ड दिखाई देता है CBIC का। नाउ क्योंकि हम GST के पर्सपेक्टिव से चेक कर रहे हैं तो आप लेफ़्ट हैंड कॉर्नर से नीचे ड्रैग डाउन, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। होम, चेयरमैन डेस्क, व्हाट्स न्यू, GST, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, DG, डायरेक्टरेट्स, RTI एंड ऑल सच अदर थिंग्स, ठीक है। नीचे आपको कई सारी अदर अथॉरिटीज़ के आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आप यहाँ से रन कर सकते हैं, राइट, इन अथॉरिटीज़ को और इन सारे वेब पेजेस को, ठीक है ना। तो हम अभी GST के पर्सपेक्टिव से चेक कर रहे हैं, तो आप यहाँ ऊपर राइट में अगर देख पा रहे होंगे GST, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ओपन होके आते हैं टैक्स लेजिस्लेशन, ऑनलाइन सर्विसेज, पास्ट प्रेजेंटेशन ऑन GST अपडेट्स, मैनुअल्स एंड FAQs, GST रेट्स, रेडी रेकनर्स, अदर्स। यहाँ पर आपको GST का जितना भी कंटेंट है, ऑथेंटिक रिसोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे, राइट। व्यू एल करेंगे तो आपको फर्दर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन GST से रिलेटेड चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। टैक्स लेजिस्लेशन में आ जाते हैं, एक्ट पर आप क्लिक करेंगे, लोड हो रहा है। तो बेसिकली आपको जो भी टैक्स लॉज हैं GST से रिलेटेड उनके रिगार्डिंग लिंक दे देगा। जैसे आप यहाँ पर चले जाइए तो GST रिलेटेड मेरे को कोई लॉज वगैरह जानने हैं, यहाँ पर्टिकुलर लिंक दे दिया मेरे को, इस लिंक पर मैं क्लिक कर देता हूँ, राइट। तो उस लिंक पर जब मैंने क्लिक किया GST एक्ट्स, तो इसने मुझे यहाँ पर एक्ट्स बता दिया। मेरा यहाँ पर सेलेक्टेड एक्ट बता रहा है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट दैट इज CGST एक्ट 2017। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जब GST आया था, तो प्री GST हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, कई सारे आर्टिकल्स अमेंड हुए, आर्टिकल 366, 369, 379,
79A, तो ये सारी आर्टिकल्स जो अमेंड हुए तो उससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली आपको उस एक्ट को भी यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही आपका सेंट्रल जीएसटी एक्ट जो कि एक्सटेंड किया गया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बेसिकली यूनियन टेरिटरी को, तो उसका जो भी अमेंडमेंट एक्ट आया वो यहाँ पर डाला हुआ है। कंपनसेशंस सेस जो भी हैं वो आए हैं, उनका लिंक दे रखा है। आईजीएसटी एक्ट जो कि एक्सटेंड किया गया जम्मू कश्मीर का, उसका लिंक दे रखा है। आईजीएसटी एक्ट का लिंक दे रखा है। यूटी एक्ट का दे रखा है, बेसिकली यूटी जीएसटी एक्ट। सीजीएसटी का अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2013 वो दे रखा 2023 वो दे रखे हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स में जो अमेंडमेंट आया वो दे रखा है। सीजीएसटी का सेकंड अमेंडमेंट 2023 में जो आया उसका लिंक दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, रिसेंट लॉज, पास्ट लॉज, वो सभी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर अगर सीजीएसटी एक्ट पर सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद मुझे चैप्टर वाइज जानना है, तो मैं चैप्टर वाइज इन्फॉर्मेशन यहाँ से जान सकता हूँ, शेड्यूल्स ओपन कर सकता हूँ। मुझे सेक्शन वाइज जानना है, मुझे कीवर्ड्स वाइज जानना है। देखिए सेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ सेक्शंस जो भी हैं वो सब ओपन होकर आ गए। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर अगर जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा उस सेक्शन को, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे नीचे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, राइट। अब इस इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ इससे रीड कर सकता हूँ प्रॉपर्ली। अगर कोई अमेंडमेंट, कोई रिसेंट चेंजेस आते हैं तो उन पर्टिकुलर चीज़ों को हाईलाइट किया होता है, और नीचे आपको स्टार मार्क में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो यहाँ पर स्टार मार्क के साथ आपको अवेलेबल करा दी जाती है, राइट। जैसे कि यहाँ स्टार मार्क लगा रखा है इसमें सेक्शन, आप कैसे रीड करते हैं बेसिकली। तो रीड करने का तरीका इनफैक्ट ये है, स्टार मार्क जहाँ लगाए बेसिकली उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की हुई है वो आपको नोट्स में दे रखी होती है, दैट इज़ इन्फोर्स विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। स्टार मार्क का मतलब ये हो गया जो कि इस सेक्शन के साथ अटैच था, राइट। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। कोई कीवर्ड आपको सर्च करना है तो आप पर्टिकुलर कीवर्ड भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप स्क्रॉल डाउन करके सेक्शन वाइज ओपन कर सकते हैं लिस्ट, राइट। चैप्टर वाइज ओपन करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन ओपन किया, उसमें 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 to सेक्शन 6, तो मेरे को यहाँ पर अवेलेबल करा दिया। मैं प्लस पर यहाँ पर अगर क्लिक कर देता हूँ तो मैं उस सेक्शन को रीड कर सकता हूँ। तो इट इज़ द ऑथेंटिक सोर्स टू बेसिकली अंडरस्टैंड द जीएसटी एक्ट और जीएसटी रूल्स। ये जीएसटी एक्ट था। आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जीएसटी रूल्स आ जाएंगे। जीएसटी फॉर्म्स जो हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी फॉर्म को चेक कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आईटीसी फॉर्म अपन को चेक करना है तो मैं आईटीसी फॉर्म पर क्लिक करूँगा। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन भी है, वी कैन इजीली डाउनलोड बाय क्लिकिंग राइट हेयर। अपडेट हो रहा है अभी, हाँ। तो इस तरीके से ये फॉर्म मेरा डाउनलोड हो गया है। मैं इसको प्रिंट आउट लेना चाहूँ तो प्रिंट आउट ले सकता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्म्स अवेलेबल हैं। नोटिफिकेशन सर्कुलर्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सभी सेंटर टैक्स रेट, आईजीएसटी रेट, यूनियन टेरिटरी रेट, सेस के रेट्स, उन सभी के जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आए हैं आप ईयर वाइज यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस आए हुए हैं तो आप उनको चेक कर सकते हो बेसिकली यहाँ से। अदर्स में ऑल अदर इन्फॉर्मेशंस, आप ऑर्डर्स देखिए यहाँ पर जैसे दे रखे हैं तो ऑर्डर्स आप चेक कर सकते हो। कोई चीज़ें आई होती हैं जैसे कि आपने 2019 में रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी सीजीएसटी एक्ट की कुछ हैं तो वो बेसिकली यहाँ पर दे रखी है, राइट। तो यहाँ पर आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के। बेसिकली जीएसटी अगर आप जानना चाहते हो जीएसटी प्रॉपरली, आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल यहाँ से हो जाते हैं। इसी तरीके से कस्टम के लॉज वगैरह आपको जानने हैं तो यहाँ से अवेलेबल हैं। सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, फाइनेंस एक्ट जो भी हमारे आते हैं, फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड अगर आपको अमेंडमेंट एक्ट, फाइनेंस एक्ट, ऑर्डिनेंस कोई आ गया तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बात हमारी रही सीबीआईसी पोर्टल की, क्योंकि हम हमारा पर्सपेक्टिव है सीबीआईसी पोर्टल को
के ओवरव्यू का जीएसटी पोर्टल से किस तरीके से एसोसिएटेड है। तो जो भी पोर्शन जीएसटी से लिंक्ड था इसका, वो हम यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्टल की तरफ, दैट इज़ आइस गेट। राइट, तो आइस गेट क्या है? आइस गेट इज़ अ पोर्टल ऑफ कस्टम्स, राइट। तो बेसिकली अगर आपको पता हो कि जो जीएसटी है, जीएसटी कस्टम से भी एसोसिएटेड है। हाउ कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में अगर कोई जीएसटी आप ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो उसको बेसिकली गवर्न या कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम जो होता है वो बेसिकली उसको गवर्न करने का काम जो है वो कस्टम्स का होता है। तो आइस गेट जो पोर्टल है, इट इज़ अ चैनल बिटवीन द कस्टम्स एंड जीएसटी डिपार्टमेंट, राइट। तो आइस गेट आप गूगल पर टाइप कर दीजिए बेसिकली, तो ये आपको होम टैब पर ले जाएगा। आइस गेट पर आप क्लिक कर दीजिए फर्दर। फिर आप अगर किसी वेब एड्रेस के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो इसका वेब एड्रेस है icegate.gov.in। अगर आप इस वेब एड्रेस को टाइप कर देंगे तो भी आप इस पोर्टल पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, राइट। तो अभी बेसिकली ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है, दैट इज़ होम टैब ओपन हो गया है आइस गेट पोर्टल का, राइट। तो आइस गेट बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल कि आप कभी एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट दो तरीके से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। बेसिकली अगर आपको पता होगा तो एक्सपोर्ट के केस में आप जीएसटी जो भी होता है, जीएसटी आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते किसी दूसरी कंट्री पे। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो आप सेल करेंगे किसी दूसरी कंट्री में, तो वहाँ का जो पर्सन है आप उससे जीएसटी का पैसा वसूल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक कोई गुड्स आपने सेल करी जिसकी वैल्यू थी 100 रुपये और जीएसटी रेट उसका जो है HSN कोड के अकॉर्डिंग वो है 18%, तो आप उससे 118 रुपये नहीं ले सकते, आपको उससे सिर्फ 100 ही रुपये लेने होंगे, क्योंकि आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते टैक्स का किसी दूसरी कंट्री से के सिटीज़न या पर्सन से, राइट। तो एक्सपोर्ट के केस में आपको टैक्स नहीं कलेक्ट करना होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन होते हैं कि एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करना है आपको। तो अगर आप विद आउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना होता है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करना है, जिसको डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव किया जाता है बेसिकली। इसके बाद एक होता है विद पेमेंट ऑफ टैक्स। विद पेमेंट ऑफ टैक्स में बेसिकली कस्टम्स तक जब आपकी गुड्स जा रही होती है उसके लिए आप टैक्स का पेमेंट करके दे देते हैं, लेकिन बाद में वो टैक्स का जो भी आप पेमेंट करते हैं उसको रिफ़ंड कर देता है कस्टम डिपार्टमेंट आपको, राइट। तो बेसिकली ये हमारा विद पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन होता है। तो जब अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसके केस में आप जब अपना R1 दैट इज़ आउटवर्ड सप्लाई का जो रिटर्न होता है उसको फाइल करते हैं, और फाइल करते टाइम पर आप शिपिंग बिल और डेट और बेसिकली जो वैल्यू है, आपने जो वैल्यू कंसीडरेशन अमाउंट जो भी आप उनसे लेने वाले हैं, तो वो सब आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है। आपके रिटर्न में जो डिटेल मेंशन की गई है वो मैच करनी चाहिए जो कस्टम्स के पास डिटेल अवेलेबल है, बेसिकली शिपिंग बिल के अकॉर्डिंग जो डिटेल है उससे मैच करनी चाहिए। तो आप कस्टम्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ डालते हैं, जैसे कि आपका कस्टम का पोर्ट कोड डालेगा, शिपिंग बिल नंबर, ऑल सच थिंग्स, शिपिंग डेट, ये सारी चीज़ें, वैल्यू जो होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो सारी आपको शेयर करनी होती है अपने बेसिकली GSTR1 में उस इनवॉइस को फाइल करते टाइम। तो वो इनवॉइस आपका कस्टम्स के पास चला जाता है वैलिडेट होने। तो बेसिकली आपको अगर जानना है कि कस्टम्स में मेरा जो इनवॉइस वैलिडेट हो रहा है वो वैलिडेट हो गया है नहीं हुआ है, वैलिडेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीज़ें आप आइस गेट पोर्टल के थ्रू पता कर सकते हैं। आइस गेट पे जहाँ पर अभी हम यहाँ लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं या साइन अप आप कर सकते हैं। बेसिकली साइन अप जब आप कर देंगे अपनी GST डिटेल्स वगैरह डाल के, बेसिकली GST इंटीग्रेशन बोलते हैं जिसे हम, जैसे कि हम इसके सर्विसेज सेक्शन में आ जाएं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा होगा। रजिस्ट्रेशन में आप सब टाइप्स देख रहे होंगे इंटीग्रेटिंग GSTN,
मैचिंग आईईसी विद जीएसटीएन। आईईसी विद बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को बोलते हैं, तो आईईसी को आप मैच करते हैं जीएसटीएन। बेसिकली इनकी लिंकेज इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, तो वैलिडेशन प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है तो आप इस पोर्टल के थ्रू रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। SEZ यूनिट्स बेसिकली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सिचुएटेड यूनिट्स होती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, उनका भी लिंकेज होता है आइस गेट से, और वो जीएसटी से भी लिंकेज होता है। तो वो सारी चीज़ें आप इस पोर्टल के थ्रू आके कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करना होता है। आइस गेट पर एज अ यूज़र आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू यूज़र हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्टर नाउ पर चले जाएंगे, डिटेल्स फिल करेंगे और आप अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, राइट। लॉगिन करने के बाद वैलिडेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ से जीएसटीएन इंटीग्रेशन वगैरह जो आप करना है, बाकी सारे काम इस जगह से कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक टेक्निकल असिस्टेंट दैट इज़ वानी प्रोवाइड की गई है, जिससे अगर आप कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पर्टिकुलरली ले सकते हैं। यहाँ क्विक लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं कुछ, जो अभी ऊपर हम देख के आए हैं, वो सारे लिंक्स यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि SEZ यूनिट रजिस्ट्रेशन, जीएसटीएन इंटीग्रेशन एंड ऑल सच थिंग्स। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो न्यूज़ एंड अपडेट्स आ जाते हैं, यहाँ पर स्टैट्स आ जाते हैं, बेसिकली वीडियो लिंक्स आ जाते हैं, अवार्ड्स रिकॉग्निशन, और बॉटम में आपको साइड मैप और सच थिंग्स मिल जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से ऊपर आप क्विक लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्विक लिंक में आपको अदर डिपार्टमेंट्स और अदर वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट वेरियस बॉडीज़ हैं उनका लिंक मिल जाता है, राइट। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा पर्पज़ है जीएसटी से किस तरीके से एसोसिएटेड है आइस गेट, तो हमने वो पोर्शन जो जीएसटी से एसोसिएटेड है वो डिस्कस कर लिया है इसका। तो इस तरीके से हमारा आइस गेट का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। अब हम लास्टली डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीएन। तो जीएसटीएन क्या है? जीएसटीएन इज़ अ सेक्शन 8 कंपनी that is working for an objective to manage the GST portals on behalf of the state, union and UT governments, right? तो GSTN क्या है? GSTN एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसका काम क्या है? जिसका काम है मैनेज करना जीएसटी पोर्टल्स को, ठीक है ना। जीएसटी पोर्टल्स को मैनेज करना, और जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, उनके टैक्स रेवेन्यूज़ को उनको अलोकेट करना, बेसिकली ये काम है। ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, इन्फोसिस जो कि बेसिकली मैनेज करता है जीएसटी पोर्टल्स को, तो इन्फोसिस से डीलिंग जो भी करनी होती है वो जीएसटीएन ही करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट्स, राइट। जो भी सिस्टम अपडेशन आनी है, जीएसटी पोर्टल का डेवलपमेंट है, उस सभी चीज़ों को जो डिस्कशन करेगा वो जीएसटीएन ही करता है। तो अगर मुझे जीएसटीएन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो बेसिकली मैं इस पोर्टल पर चला जाऊंगा www.gstn.org.in, और वहाँ जाकर मैं जीएसटीएन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता हूँ। इसका वेब एड्रेस है gstn.org.in, राइट। तो वेलकम टू GSTN, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, अ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, राइट। तो यहाँ पर होम टैब पर कई सारी चीज़ें देखिए, क्योंकि सारे जीएसटी पोर्टल, जीएसटी कॉमन पोर्टल, जीएसटी ई वे बिल पोर्टल, जीएसटी ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल, जीएसटी ई इनवॉइस पोर्टल, ये सभी पोर्टल्स को रन करने का काम, बेसिकली मैनेज करने का काम या रेगुलेट करने का काम जीएसटीएन के पास है। तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ जीएसटीएन पोर्टल पर अवेलेबल रहेगी। स्टैट्स अवेलेबल रहेंगी डेली, मंथली और ईयरली सारे, राइट। जीएसटी से रिलेटेड मीडिया अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल रहेंगी। यहाँ आप लेटेस्ट टेंडर्स, बेसिकली जीएसटी से रिलेटेड कोई टेंडर्स दे रखे हैं, जैसे अपन ने बताया था कि जीएसपीज वगैरह अपॉइंट किए गए हैं, तो ये सारी टेंडरिंग करेगा जीएसटीएन ही, क्योंकि उसी का मैनेज करने का काम है। तो बेसिकली वो सारी टेंडर्स वगैरह यहाँ पर दे रखे होते हैं। जीएसटीएन पोर्टल से आप चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो बेसिकली आपको वही सारे लिंक्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, साइड लिंक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे डिस्कशन के लिए। आर प्रोजेक्ट, जीएसटी से रिलेटेड
बेसिकली जो भी उन्होंने अब तक काम किया GSTN में वो सब आ गया, GST, ई-वे-बिल, ई-इनवॉइस एंड इनवॉइस इंसेंटिवेशंस, टेंसेस, पार्टनर विद अस में वेंडर्स कौन कौन है, इनसे एसोसिएट, SDAs, GSPs हम डिस्कस कर चुके। अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, आपको याद हो हमने देखा था कि अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिंक मिले हुए थे, वो सब बेसिकली इम्पैनल्ड हैं GSTN के साथ। तो GSTN के साथ इम्पैनल होने के लिए बेसिकली इस पोर्टल की हेल्प लेनी पड़ती है। पार्टनर लॉगिन बेसिकली करेंगे आप, तो ये उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो यहाँ आपको लीगल डॉक्यूमेंट GSTN से रिलेटेड मिल जाएंगे, करियर ऑप्शन GSTN से रिलेटेड मिल जाएंगे, मीडिया एंड आउटरीच GST से रिलेटेड मिल जाएंगे। GSTN क्या है उसके बारे में जानना है तो अबाउट अस में चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें GSTN के बारे में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो ये ओवरव्यू होता है हमारा कंप्लीट GSTN का भी, क्योंकि GSTN में एज सच बताने लायक कुछ ऐसा नहीं है, जो कि GST नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ सेक्शन 8 कंपनी जो कि मैनेज करती है GSTs के सभी पोर्टल्स को। उसको मैनेज करने के लिए जो भी वेरियस एक्शंस वो लेते हैं वो सभी इसी पोर्टल के थ्रू लिए जाते हैं। जो भी उसने एक्शंस लिए होते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स और सभी पोर्टल से रिलेटेड जो भी रिसोर्स हैं वो आप यहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आप GSTN पोर्टल पर आकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। दैट वाज अबाउट द पोर्टल्स विच आर एसोसिएटेड directly or indirectly with GST common portal. So thank you for this wonderful session. This is Divyanshu Dubey signing off for today. We'll definitely meet in our next class, which will be about the registration process, right? हम registration process को समझेंगे। registration process में क्या बेयर एक्ट बोलता है, बेसिकली लॉज क्या हैं, और प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है, हम दोनों को देखने वाले हैं एक साथ। आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। आई विश कि आपको अभी बताई हुई सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हों। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।